अगर एक एवरेज इंसान पर डे 3.5 लाख रुपए भी कमाए तो उसको एलोन मस्क जितना अमीर होने में 30 लाख साल लग जाएंगे। टेस्ला, स्पेसएक्स, दी बोरिंग कंपनी, स्टारलिंक और ओपन एआई को मिलाकर एलोन मस्क आज की डेट में 180 बिलियन डॉलर का मालिक है, जो कि तकरीबन 13,680 अरब रुपए बनते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि एलोन मस्क अकेले ही दुनिया में मौजूद कई मुल्कों से ज़्यादा अमीर है। अल्जीरिया, कतर, कुवैत और ओमान समेत 135 मुल्कों की जीडीपी 180 बिलियन डॉलर से कम है, यानी कि टोटल 140 मुल्क एलोन मस्क के मुकाबले में करीब हैं। इंसान की फितरत है कि जब उसके पास में बेइंतहा दौलत आ जाती है तो खर्चा करने में उसका हाथ ऑटोमेटिकली खुल जाता है। वीडियो के इस पार्ट में आप जानेंगे दुनिया का इतना अमीर इंसान अपने पैसे कैसे खर्च करता है। गाड़ियों की बात की जाए तो एलोन मस्क के पास में 100-200 गाड़ियां तो नहीं, लेकिन इनको गाड़ियों का इतना शौक रहा कि इन्होंने दुनिया की सबसे ताकतवर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ही बना डाली, जो आज टेस्ला के नाम से पूरी दुनिया में फैली हुई है। इलोन मस्क को ना सिर्फ लेटेस्ट मॉडल की लग्जरी कार पसंद है, बल्कि विंटेज कार भी इनकी पसंद में शुमार होती है। इनकी कार कलेक्शन में शामिल है 1920 में रिलीज होने वाली फोर्ड मॉडल टी, 1967 की ई टाइप जैगुआर रोडस्टर इलोन मस्क की पसंदीदा गाड़ियों में से एक है। बचपन से ही उनका ये गाड़ी खरीदने का शौक था, जो उन्होंने अपनी पहली कमाई में ही पूरा कर दिया। 1976 की लोटस ई स्प्रिट, जो कि जेम्स बॉन्ड की मूवी द स्पाई हु लव्ड मी में इस्तेमाल की गई थी। मूवी में ये गाड़ी एक ही बटन में सबमरीन में कन्वर्ट हो जाती थी। इलोन मस्क बचपन में इस गाड़ी के बहुत शौकीन थे। 2013 में जब यह गाड़ी नीलामी के लिए आई तो इलोन मस्क ने बिना समय गवाए इस गाड़ी को पूरे $1 मिलियन में खरीद लिया, जो कि आज की तारीख में 7.5 करोड़ रुपया होता है। इलोन के मुताबिक जब उनको ये मालूम पड़ा कि ये गाड़ी असल में ट्रांसफॉर्म नहीं होती तो उनको खासा दुख हुआ, और वहीं उन्होंने फैसला किया कि टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में इस गाड़ी को असल में कन्वर्ट होने वाली सबमरीन बनाएंगे। 1978 में लॉन्च होने वाली BMW 320i कार कलेक्शन में शामिल थी। BMW का ये मशहूर मॉडल 0 से 100 की स्पीड केवल 10 सेकंड में पार करता था। इसके अलावा 1997 की मैक्लैरेन F1 भी इलोन मस्क की कार कलेक्शन का हिस्सा रही। इसके अलावा BMW हमन M5, टेस्ला रोडस्टर जो इस मॉडल की बनने वाली पहली गाड़ी थी, इसको इलोन मस्क ने अपने रूटीन में काफी टाइम तक इस्तेमाल किया। 6 फरवरी 2018 को स्पेस एक्स के एक स्पेस मिशन में इस गाड़ी में डमी बैठाकर हमेशा के लिए स्पेस में भेज दिया। साथ ही साथ पोर्श 911 टर्बो, टेस्ला मॉडल एस और साइबर ट्रक भी इलोन मस्क की कार कलेक्शन में शामिल है। गाड़ियों से हटकर अगर केवल प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो इलोन मस्क के पास में $100 मिलियन यानी कि लगभग 750 करोड़ की प्रॉपर्टी केवल कैलिफोर्निया में है। इलोन मस्क दुनिया के ऐसे अकेले अरबपति होंगे जो अपनी प्रॉपर्टीज को बेचकर किराए के मकान में रहना चाहेंगे। जी हाँ, उन्होंने 2020 में एक ट्वीट के जरिए बताया कि वो अपनी प्रॉपर्टीज बेचकर किराए के मकान में रहना चाहते हैं। ये इनका प्राइमरी मेंशन है, जो कि लॉस एंजलिस के करीब बेल एयर में मौजूद है। इनके अरबपति बनने के बाद लोग इनको तंग करने लगे और ये मामला लगातार कई दिनों तक चलता रहा। आखिरकार बात यहाँ तक पहुँच गई कि आसपास के पड़ोस में रहने वाले लोग दीवार कूदकर इनके घर में पहुँच गए। आखिरकार इलोन ने अपने करोड़पति होने का फायदा उठाया और आसपास के जितने भी घर थे वो सब खरीद लिए। ये 228 करोड़ का मेंशन 20,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, जो कि बेल एयर के कंट्री क्लब के नजदीक है, जिसमें कि 7 बेडरूम, 11 बाथरूम, ब्रिक सीलिंग किचन, स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट और बेल एयर के खूबसूरत व्यू के साथ साथ एक जिम भी मौजूद है। ये मेंशन इलोन मस्क का वो घर है जहां पर वो ज्यादातर रहते थे। दूसरे मेंशन की कीमत 7.5 करोड़ रुपए है। इस घर में भी 3 बेडरूम, 3 बाथरूम और एक छोटा स्विमिंग पूल है। इलोन का एक इंटरव्यू में कहना था कि ये घर उनके बच्चों का प्राइवेट स्कूल हुआ करता था। खरीदे गए 2 मेंशन भी बराबर में ही मौजूद है, जिसमें से एक की कीमत 180 करोड़ है और दूसरे कीमत 150 करोड़। 2 साल के अंदर ही इलोन मस्क ने उसी स्ट्रीट पर एक और डबल स्टोरी बंगलो $4.2 मिलियन लगभग 32 करोड़ रुपए में खरीद लिया। बेल एयर से हटकर अगर बात की जाए तो इलोन मस्क के पास में सैन फ्रांसिस्को में एक 100 साल पुराना मेंशन मौजूद है, जिसकी इस समय कीमत करीब 265 करोड़ रुपए है।
16,000 स्क्वायर फीट में फैले हुए इस मेंशन के पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है। इस पूरे मेंशन में एंटीक एक्सपेंसिव फर्नीचर मौजूद है, साथ ही साथ एक मिरर्ड लिविंग रूम, आलीशान बरामदा, एंटीक एंट्रेंस, डाइनिंग हॉल, एक आलीशान किचन और एक स्विमिंग पूल मौजूद है। इस मेंशन से सैन फ्रांसिस्को बे के खूबसूरत नज़ारे देखे जा सकते हैं। इलोन मस्क का ये तमाम प्रॉपर्टीज बेचने का इरादा है, जिनमें से कई प्रॉपर्टीज जिलो नाम की वेबसाइट पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुकी है। हैरत की बात यह है कि इतनी सारी प्रॉपर्टीज होने के बाद भी इलोन मस्क अपनी फैक्ट्री में सोफे पर ही सोना पसंद करते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो दिन में 15 घंटे काम करते हैं। टाइम बचाने के लिए फैक्ट्री में अपने सामने काम होता देखने के लिए वो ज्यादातर अपनी फैक्ट्री में ही सोते हैं। गाड़ियों और प्रॉपर्टीज के अलावा इलोन मस्क के पास में 2 प्राइवेट जेट है। वो ज्यादातर अपने जेट से ही सफर करते हैं, चाहे उनको एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री जाना हो या फिर स्पेसएक्स की रॉकेट लॉन्चिंग पे हो। सिर्फ टाइम ही नहीं बल्कि इसमें वो काफ़ी सारा पैसा भी बचाते हैं। इनका कमर्शियल फ्लाइट में 1 मिनट भी बर्बाद होना लगभग $1,90,000 यानी कि 1,40,00,000 रुपए के बराबर है। तो सोचे कि एयरपोर्ट पर बोर्डिंग के बाद घंटों वेट करने में इनका कितना नुकसान होगा। इलोन के पास में 2 गल्फ स्ट्रीम G650 प्राइवेट जेट मौजूद है, जिसमें 17 पैसेंजर एक ही बार में ट्रैवल कर सकते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट को किसी भी वक्त बेड में बदला जा सकता है। साथ ही साथ इसमें एंटरटेनमेंट, बाथरूम्स और मिनी किचन भी मौजूद है। गल्फ स्ट्रीम G650 की कीमत लगभग $65 मिलियन है, जो कि 490 करोड़ रुपए बनते हैं, और ऐसे 2 जहाज इलोन मस्क के पास में है। इलोन मस्क की तरक्की से लेकर उनके द्वारा किए गए खर्चों तक एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि ये उन बिलियनियर की तरह नहीं है जो अपने ऐशो आराम के लिए बहुत ज्यादा पैसा लुटाते हो, बल्कि ये अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के ऊपर ज्यादा खर्च करते हैं और ध्यान देते हैं। उम्मीद है इलोन मस्क के ऊपर बनाएंगे ये छोटी सी वीडियो आपके अंदर एक पॉजिटिव चेंज लाएगी। प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू सो मच।